इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले तेज किए। इजराइल ने तेहरान पर हवाई हमला किया। ईरान के सरकारी टीवी इरिब की बिल्डिंग पर हमला किया गया। लाइव न्यूज बुलेटिन के दौरान टीवी बिल्डिंग पर यह पूरा हमला देखने को मिला, जो कि कैप्चर भी हो गया और लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। हमले में कई कर्मचारियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। टीवी RIIB जिसकी बिल्डिंग पर ये हमला देखने को मिला। लाइव टीवी यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और टेलीकास्ट के बीच में भी ये देखिए किस तरीके से लाइव बुलेटिन के दौरान जो हमला हुआ था वो लाइव टीवी स्क्रीन पर कैप्चर हुआ और अब ये वीडियो लगातार हर जगह सर्कुलेट हो रहा है। ये बताने के लिए साफ है कि क्या मंजर इस वक्त ईरान और इजराइल पर बना हुआ है, किस तरीके से प्रहार एक दूसरे पर लगातार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये ईरान का सरकारी चैनल है, लाइव बुलेटिन यहाँ पर चल रहा था। ये देखिए ये महिला प्रेजेंटर थी जो कि यहाँ पर ये लाइव बुलेटिन के दौरान तमाम खबरें बता रही थी। उसी बीच बेहद बड़ा हमला पेश आता है। टीवी स्क्रीन आप देखिए किस तरीके से ब्लैंक हो जाती है और दीवार टूटती हुई भी आपको नजर आएगी। ये साफ बताता है क्या मंजर इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में बना हुआ है। आरजू सेठ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, ये तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है क्या मंजर वहां पर बना हुआ है। लाइव टेलीकास्ट वहां पर चल रहा था और प्रेजेंटर देखिए कितनी घबरा गई थी वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए अगर देखें तो दोनों ही देशों के बीच में तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से दूसरी तरफ इजराइल ने सोमवार शाम को सेंट्रल ईरान पर फिर बिल्कुल आरजू जो है वो की राजधानी तेहरान के नेशनल टेलीविजन चैनल पे जिस तरीके से जो अटैक है वो किया है और ये IRIB जो नेशनल टेलीविजन की बिल्डिंग है उस पे बम गिराए गए हैं। घटना के समय टीवी एंकर जो है वो लाइव शो होस्ट कर रही थी और वहीं बम धमाके से बाल बाल बच गई। फिलहाल जो घटना का वीडियो है वो निकल ज्यादा शो जिसमें देखा जा सकता है कि एंकर जो है वो स्टूडियो में बैठी हैं और स्टूडियो से भागते हुए नजर आ रही हैं। इसके पीछे की स्क्रीन काली जो है वो नजर आ रही है, तो वहीं स्टूडियो में मलबा जो है यानी कि जो धूल है वो भी उड़ती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से दोनों देशों के बीच इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशंस है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसमें दुनिया की भी टेंशन जो है वो बढ़ा दी है। जिस तरीके से सीजफायर पे भी दोनों ही देशों ने इनकार जो है वो कर दिया। फिलहाल दोनों ही देशों की तरफ से अपने नेशनल्स के लिए, अपने लोगों के लिए चेतावनी जो है वो भी जारी की गई है। जी बिल्कुल, तमाम चेतावनियां यहाँ पे जारी की जा रही हैं और जिस तरीके से लाइव टेलीकास्ट के बीच पूरा हमला देखने को मिला ये अपने आप में बेहद भयावह था और जब तमाम लोगों ने इसको देखा तो अलग अलग किस्म के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ये बिल्डिंग जो आप बता रही हैं ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चली है आरजू? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई है और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बिल्कुल अगर बात करेंगे तो पूरी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त नजर आ रही है। पीछे भी आप देखें तो किस तरीके से जब एंकर वहां पर लाइव बुलेटिन कर रही है उस टाइम पे जिस तरीके से गोलाबारी जो है वो देखी गई बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त नजर आ रही है। और वही एंकर जो है वो भी देखिए किस तरीके से घबरा कर स्टूडियो छोड़कर भागती हुई नजर आई। तो वहीं वीडियो में एक जो व्यक्ति है उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि देखिए अल्लाहू अकबर के नारे जो है वो उनकी तरफ से लगाए गए। तो भयानक काफी वो दृश्य जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। दोनों ही देशों के लोग जो है वो मारे जा रहे हैं और ऐसे में घटना के समय जिस तरीके से जो टीवी चैनल है अब उस पर भी अटैक जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो जिस तरीके से ये एक्सप्लोरेट हो रहा है पूरा वॉर, इसको लेकर चिंता जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, चिंता यहाँ पर ना केवल ईरान और इजराइल के लिए लेकिन विश्व भर के लिए उत्पन्न हो रही है। कहीं ये परमाणु में ना तब्दील हो जाए या थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इजराइल ने ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की है। तेहरान में ऑयल डिपो पर भीषण हमला बोला है। तेहरान के शहरान ऑयल डिपो को तबाह किया। हमले के बाद ऑयल डिपो से धुआं उठता हुआ नजर आया है, जगह जगह धुएं का गुब्बार। और ये देखिए ऑयल डिपो तेहरान का शहरान ऑयल डिपो जिसको तबाह किया गया। लगातार कभी न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है, कभी ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है। पूरी तरीके से घात पहुंचाने की कोशिश ईरान और इजराइल एक दूसरे को करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है ये विश्व भर के लिए एक बेहद बड़ी चिंता बन सकता है, क्योंकि तेल के प्राइसेस कहीं ज्यादा जगह जगह बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं सभी की डिपेंडेंसी ईरान पर है
ऑयल को लेकर, और ऑयल डिपो जिस तरीके से यहाँ निशाने पर हैं, न्यूक्लियर प्लांट जिस तरीके से निशाने पर हैं, कहीं ना कहीं लीकेज का खतरा भी यहाँ उत्पन्न हो सकता है। ये तमाम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो कि सभी के लिए बेहद चिंताजनक है। लेकिन जिस तरीके से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर प्रहार लगातार बरसा रहे हैं, ऐसे में कोई भी पीछे हटने को फिलहाल न तैयार नजर आ रहा है, न ही कोई हस्तक्षेप फिलहाल काम करता हुआ, मध्यस्थता काम करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मध्यस्थता हमने देखी किस तरीके से अमेरिका ने की, लेकिन अमेरिका लगातार जिस तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, केवल प्रोवोकेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं अब ईरान ने भी नई रणनीति अपनाते हुए, नई स्ट्रैटेजी अपनाते हुए तमाम मुस्लिम कंट्रीज से यहाँ पर मदद मांगी। अब देखना होगा कि इनके बीच में भी मतभेद देखने को मिलता है, किस तरीके से सपोर्ट में कौन कौन से मुस्लिम कंट्रीज सामने आती हैं, किस तरीके से और एक्सेलरेशन होता है, या फिर वाकई शांति बहाली देखने को मिलती है।